से जुड़ी खबर बता दें, जहां हंता वायरस से प्रभावित क्रूज स्पेन के टेनेरिफ पहुंचा है। क्रूज से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। क्रूज पर आपको बता दें 2 भारतीय नागरिकों में भी लक्षण नहीं मिले हैं। रात की बात यह है कि लक्षण नहीं मिले हैं। स्पेन स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारी ने वायरस को कम जोखिम वाला बताया है। तो देखिए 22 ब्रिटिश नागरिकों को जांच के लिए सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है। हंता वायरस को लेकर ये बड़ी राहत आपको बता दें, हंता वायरस संक्रमण से प्रभावित क्रूज जहाज एमवी होजियंस 140 से अधिक लोगों को लेकर पश्चिम अफ्रीका के तट से पास स्थित स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप टेनेरिफ पहुंच गया है। यहां यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को जहाज से उतारा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्पेनिश प्रशासन और क्रूज कंपनी ओशन वाइड एक्सपीरियंस ने कहा है कि फिलहाल जहाज पर मौजूद किसी भी व्यक्ति में वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं, लेकिन ब्रिटेन के 22 लोगों को सरकार ने सेल्फ आइसोलेशन में फिर भी भेज दिया है। यानी हंता वायरस को लेकर गंभीर है। क्या अब फिर से मास्क लगाने का वक्त आ चुका है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त आ गया है? और वहीं WHO ने कोरोना का समय भी कोरोना को हल्का वायरस बताया था, लेकिन कोरोना ने किस तरह तबाही मचाई थी उसे बताने की जरूरत देखिए नहीं है। WHO ने देखिए जिस प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के समय कोरोना को बहुत खतरनाक वायरस नहीं बताया था, लेकिन जो तबाही हुई थी उसके बारे में तो आप सभी अवगत होंगे। किस तरह से महामारी जो फैली थी, आनंद फानंद का माहौल था, हर तरफ जो लाशें थी वो बिछी हुई थी कोरोना वायरस से। और उसके बाद ये जो हंता वायरस है वो भी अब धीरे धीरे देखिए पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा संक्रमण की जो खबरें वो निकलकर सामने आई है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेन स्थित भारतीय दूतावास है उसकी जानकारी दी है कि ये क्रूज से 2 भारतीय भी हैं वहाँ पे, जिसमें उन दोनों में इस वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं, यानी वो संक्रमित नहीं है। तो ये राहत भरी खबर है। हालांकि देखिए सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार से 22 जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनको सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है, तो कहा तो ये गया है कि वो भी संक्रमित नहीं है, लेकिन लक्षण उनमें नहीं पाए गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए लक्षण जो है वो कई दिनों के बाद भी नजर आता है। कोरोना वायरस में हमने साफ तौर पर देखा था, जब वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित हो रहा था तो उसमें देखा गया कि शुरुआती में हमें पता नहीं चल पाता कि क्या उसके लक्षण हैं और क्या वो संक्रमण व्यक्ति हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन कई लोगों के टेस्ट के बाद भी लक्षण पाए गए थे। ऐसे में ब्रिटिश ये जो तमाम नागरिक थे उनको सेल्फ आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि इनमें से यदि एक भी नागरिक को ये वायरस हुआ, इस वायरस से वो संक्रमित हुए, तो ये खतरा और भी लोगों तक फैल सकता है। और यही वजह है कि तमाम लोगों को सेल्फ आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया। हालांकि आपको बता दें अब हंता वायरस का जो जोखिम है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो संक्रमित के मामले हैं संक्रमण के वो लगातार फैलते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए सवाल यही उठ रहा है कि क्या फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का समय आ जाएगा? क्या फिर से कोरोना काल का वक्त वो आ जाएगा, वो महामारी का काल जब पूरे देश में सन्नाटा पसरा था, एक व्यक्ति आपको रास्ते पर चलता नजर नहीं आ रहा था, सभी लोग अपने घर में बंद रहने को मजबूर थे। और देखिए WHO की तरफ से तो इस वायरस को लेकर भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चिताया नहीं गया। बोला गया कि लक्षण उसके हैं, लेकिन आपको उल्टी, दस्त और ये सारी चीजें तो देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत खतरनाक ये वायरस नहीं है। लेकिन देखिए ये बात चूंकि उनकी तरफ से कोरोना काल के समय भी कोरोना वायरस को लेकर भी कहा गया था, इसीलिए लोग सतर्क हैं और लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि क्या ये वायरस अब परेशानियों का सबब बनता हुआ नजर आएगा? क्या ये वायरस भी एक बार लोगों को मास्क लगाने पर मजबूर कर देगा, सोशल डिस्टेंसिंग करने पर मजबूर कर देगा, घर में बंद होने पर मजबूर कर देगा? और ये तमाम सवाल बने हुए हैं। हालांकि देखिए जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि एहतियात बरतें। आपको बता दें कि हंता वायरस चूहों से फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी यह हंता वायरस फैलता हुआ नजर आता है। और देखिए आपको हंता वायरस को किस प्रकार से अलर्ट कर दिया गया है वो आपको बताते हैं। कई देशों में निगरानी बढ़ा दी गई है। ये आप ग्राफिक्स दे रहे हैं स्क्रीन पर, उसके जरिए आपको समझाते हैं किस प्रकार से ये खतरनाक है, खतरनाक वायरल संक्रमण है जो अब धीरे धीरे अपना पांव पसारता नजर आ रहा है। WHO ने इसको लेकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई देश हैं जो अब निगरानी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि देखिए यहाँ पे एमवी होजियंस जहाज पर जो तमाम लोग यहाँ पर पाए गए उनमें से 22 ब्रिटिश नागरिकों को सेल्फ आइसोलेशन में भी डाल दिया गया है।
तब जब उनमें संक्रमण पाया भी नहीं गया है, लक्षण भी ऐसे कुछ खास नहीं पाए गए, बावजूद इसके एहतियात बरतने के तौर पर उनको सेल्फ आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। तो देखिए, एंटीज वेरिएंट की पुष्टि भी की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आरजू शेठ हमारे साथ बन चुकी है। आरजू, देखिए जिस प्रकार से आरजू हंता वायरस अब पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि क्या फिर से कोरोना का काल आ जाएगा? क्या फिर से ये मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं एंटावायरस से प्रभावित क्रूज शिप एमवी होरियंस से निकाले गए यात्रियों में से 2 भारतीय नागरिक जो है वो भी शामिल थे और फिलहाल दोनों ही सेफ बताए जा रहे हैं। यानी कि उस तरीके से बहुत ज्यादा असर जो है अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम कहें तो ये भी कहा जा रहा है कोरोना की तरह नहीं है। और स्पेन पहुंचने के बाद क्रूज शिप से स्पेनिश स्वास्थ्य अधिकारी और WHO के प्रोटोकॉल के तहत सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया है। दोनों भारतीय जो क्रूज सदस्य थे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें आगे की स्वास्थ्य निगरानी के लिए नीदरलैंड भेजा गया है। और यही अगर हम बात करते हैं तो जो लोगों को निकाला जा रहा है उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, अलग रखा जा रहा है, ताकि जो सिम्टम्स है वो भी नोटिस किए जाए और कोई भी चीजें जो है वो स्प्रेड ना हो, उनका इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा फैले ना। और वहीं अगर जो हेंटा वायरस से प्रभावित जो लोग हैं, जो लोग निकाले गए हैं, कहीं ना कहीं 150 लोग जो सवार थे उनको भी स्पेन पहुंचाया गया है। और वायरस के फैलने की आशंका से के चलते जो बिल्कुल आरजू, तो देखिए आशंका तो कहीं ना कहीं बनी हुई है और यही वजह है कि तमाम लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। भारतीय लोगों में नहीं पाया गया है, लेकिन जरूरी है कि एहतियात बरते। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका इस खबर के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको